अब ना हम क्रिएटिव प्रोसेस की बात करते हैं। जब जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, सबका अपना एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है और वो सबसे अलग होता है। तो पीयूष मिश्रा का क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? आप गाने कैसे बनाते हैं? क्योंकि आप यार मैंने बनाए गाने, पता नहीं क्या लोगों को लगता है कि जो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहीं से गोवा चले जाता है, कोई काठमांडू भाग जाता है लिखने के लिए। मैं आज तक मेरे को ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि गोवा शोवा जाने की। मैंने सारा काम किया अपना मंडी हाउस में बैठ के। मैं 10 साल 20 साल बिताए थे दिल्ली में, 83 से लेकर 2003 तक। तो सारा जो है वो फव्वारा था मंडी हाउस का। और फव्वारा, वो स्कूटर आ रहे हैं, ऑटो आ रहे हैं, बसेस आ रही हैं, और आपके वाहन आ रहे हैं, उनकी चैपों 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 कानों में पड़ते रहते थे। वहाँ पर मैंने बैठ के गुलाल का म्यूजिक किया था। सारे गाने मैंने वहाँ पर किए थे। एक बगल में चांद होगा वहाँ किया था, घर मैंने वहाँ किया था, हुस्ना मैंने वहाँ किया था, आर में प्रचंड होगा मैं वहाँ किया था। और जब तक मेरे आसपास 5 लोग नहीं गुजरे हैं और पीयूष भाई खाना खा लिया, चाय पी ली, लड़कियां पूछे कि हाँ पीयूष खाना खाओगे, चाय पियोगे, जब तक ऐसी आवाज़ें नहीं आए, मैं घर में भी यही हाल है। मेरा मोबाइल बिल्कुल खुला रहता है, कोई भी काम करता हूँ तो मेरा मोबाइल खुला रहता है। पत्नी को पूरी परमिशन है अंदर आने की, बच्चे जब चाहे आ सकते हैं। हर मोबाइल फ़ोन उठाता हूँ मैं जब भी कॉल आता है, और ना केवल उठाता हूँ बल्कि मिस्ड कॉल होता है तो मैं कॉल बैक करता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता कि आप कुछ तो आपको लगे कि मतलब एक्सेसिबल नहीं हो कहीं। मैं करता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं होती अभी तो। और बाहर घूमने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती आजकल। मैं ऑटो में घूमता हूँ क्योंकि जो है गाड़ी में चलाता नहीं, गाड़ी में पड़ी रहती है घर में। और ड्राइवर रखो उसके लिए, वो मेरा घर से लेकर जो है लक्ष्मी इंडस्ट्रियल स्टेट का आना जाना है मेरा, और तो कोई आना जाना है नहीं, तो वो नहीं करता मैं। तो मुझे कोई परेशानी, हद से तो बोलते हैं कि यार आप फोटो खिंचवा लो, तो लाओ भी फोटो खिंचवा लेते हैं हम। मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैं या तो मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ कि भाई लोग बाग जो है मेरे को पीस डालें ऐसे। हाँ, छोटे शहरों में ज़रूर प्रॉब्लम होती है, छोटे शहरों में ज़रूर प्रॉब्लम होती है। तो ये है। तो मुझे तो क्योस बहुत पसंद है। जब तक क्योस नहीं हो ना तब तक जो है मैं क्रिएट नहीं कर सकता। मुझे साइलेंस, उस वक्त साइलेंस पसंद नहीं कि गाना लिखते हुए साइलेंस। वो गाना मैं ऐसे लिखता हूँ, मतलब आपके चला गया मैं ऑटो में, चला गया प्लेन में, हवाई जहाज से जा रहा हूँ, दिमाग में चल रहा है, कुछ सतर चल रही है, उठ के लिख लिया कुछ लाइन। ऐसे बनता है मेरा गाना, ऐसे बनता है मेरा गाना। एक गाने बन में जितना भी टाइम लगता है उसमें जो है 50 ये रिप्लेस कर दूं, वो रिप्लेस कर दूं, ऐसे करके फाइनल गाना तो मेरे बाद में बनता है। तो ऐसे बनता है मेरा गाना। मेरे 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 सॉन्ग्स जो है मतलब ऐसे नहीं बनते कि जो एक जगह बैठ के लिख लिए फिर हो गया। तो ये है, ये प्रोसेस है मेरा। तो मेरा तो यही प्रोसेस है। वहाँ जाने लोग एग्री करें ना, नहीं करते लोग एग्री, सबको अपना साइलेंस चाहिए होता है कि चुपचाप बैठ के लिखें। मैं उससे, मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग है उससे। आपका मेरे ख्याल से केओस में ही क्रिएटिविटी है। कियोस में हमने किया ही, कियोस में है ना, वहाँ पर तमाम जो है थिएटर का काम जो है तमाम कियोस में किया है तमाम। तो वही है, सड़क पर ही काम किया हमने, मतलब मेजर काम मेरा सड़क पर ही है। सारे स्ट्रीट सॉन्ग्स थे, सारे स्ट्रीट प्लेस थे, तो वहीं क्रिएट हुआ ये सारा काम, वही। और सर जैसे आपने हुस्ना गाना है या आरंभ पर, ये भी क्या पर्सनल लाइफ या स्टोरी से इंस्पायर्ड है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आरंभ ये प्रचंड तो अनुराग ने कहा था कि एक पॉलिटिकल सॉन्ग लिखना है पीयूष भाई, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पे। तो वो एक पहला सतर उसका जो है एक दिन लिख दिया था, और दूसरा जो है चौथे दिन, 2 दिन में गाना लिख, मेरे सारे गाने 2 दिन में तैयार हो गए, तो लिख दिया था मैंने। तो ये तो प्लेनली जो है, ये मुझे मालूम नहीं, ये चमत्कार ही हुआ है कि इतना अधिक, मतलब राष्ट्रगान से बाद में वो सबसे अधिक पॉपुलर है नेशनल एंथम से बाद में। तो ये मुझे नहीं मालूम था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा गाना। देश विदेश में जो है आपकी मतलब उसकी धूम मची हुई है। सेम हुस्ना, हुस्ना वॉज प्ले सॉन्ग, एक प्ले था लेडी श्री राम कॉलेज में। 30 जनवरी 1995 को किया था हमने। पत्थर अनारा दे, अनार के पत्थर, एक पाकिस्तानी स्टोरी राइटर थे ए हमीद, उनकी स्टोरी थी, उसको ड्रामेटाइज किया था हमने, उसका गाना था ये। उसको भी जो है मैंने गा दिया। हितेश ने कहा था कि आप ये गाना गाओ, दोनों गाने हितेश ने गवाए थे तो कोक स्टूडियो में। तो उसने कहा कि आप ये गाओ। मैं पर्सनल महफिल में बहुत गाया करता था, हर जगह गाया करता था उसको, सब कहा करते थे अच्छा गाना है। अब मुझे भी लगा कि ठीक है, अच्छा गाना है, बढ़िया बात है, बात खत्म हो गई। उसने कहा कि आप गाओ उसमें, आपको मालूम नहीं गाना क्या है। सेम उसने कहा घर के बारे में, आपको घर भी प्ले के गाना है। तो ये कोई महान गाने नहीं है, पता नहीं बन गए ये महान गाने, मतलब अपने आप बन गए। मैं भी चमत्कृति हूँ कि कैसे हो गया कैसे नहीं।
होता है यार, कुछ चीज़ें हैं हम नहीं समझ पाते, वो अजीब सी चीज़ पंगा लेता है मतलब भगवान, हम नहीं समझ पाते हर चीज़ हम नहीं समझ पाते वाक़ई। आपने कहीं कहा था इंटरव्यू में कि आपने 7 दिन में 8 गाने बनाए 7 थे। दिन में 8 गाने हो गए थे इसके, और गुलाल के। तो ये गाने जैसे लोग बोलते हैं कि आमद है, आपको ईश्वर से मिलती है हाँ, हाँ। कॉम्पोजिशन धुन, बट कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि गाना नहीं बन रहा या लिखा नहीं जा रहा। छोड़ देता हूँ मैं उसको, छोड़ देता हूँ, मैं सो जाता हूँ, अगले दिन फिर बन जाता है। क्यों ज़बरदस्ती चिपके क्यों उसके साथ में? नहीं हो रही, अबे कई बार यू आर ए ह्यूमन बीइंग यार, कई बार होती है चीज़, कई बार नहीं होती है चीज़, नहीं भी होती है, हार स्वीकार करो ना, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, एक्सेप्ट करो कि आज गाना नहीं हुआ, सो जाओ। तो पहले तो ये किया करता था कि पहले 2 पैग मार के सोया करता था, आजकल जो बिना पैग मारे सो जाता हूँ। तो आजकल आसानी से हो जाता है कि जो सुबह उठने के साथ ही कोई टन-टन ना होती है कि बॉस ये चीज़ मिस हो रही थी, ये चीज़ कर दो, तो हो जाता है वो। वो ज़िद में पड़े हो आपकी ये राइटर्स ब्लॉक, पता नहीं क्या होता है राइटर्स ब्लॉक, मत मेरे को तो आज तक लगा तो मैंने लगने दिया, मैंने कहा लगो राइटर्स ब्लॉक, मैं जाके चला गया, मैंने कहा काम ही नहीं करना, खत्म हो गई बातचीत। 3-4 दिन आपके मतलब बिना काम के रहा कि ये आगे नहीं लिखना, 3-4 दिन में अपने आप सॉल्व हो गया, अपने आप जो है मतलब आपके लाइन्स निकल आई, आइडियाज़ निकल आए, ऐसे ही था।